हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं दो चरों के रैखिक समीकरण युग्म में वर्ड प्रॉब्लम्स के नेक्स्ट क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस क्या है। एक छात्रावास है, छात्रावास का जो मासिक जो किराया है ना वो तो क्या है, नियत है, और बाकी जो है जितने दिन विद्यार्थी वहाँ भोजन करता है उस हिसाब से उसको पे करने पड़ते हैं। एक विद्यार्थी ए है, वो 20 दिन भोजन करता है और 1000 रुपये पे करता है, और एक विद्यार्थी बी है, वो 26 दिन भोजन करता है और 1180 रुपये अदा करता है उस छात्रावास के अंदर। तो हमें नियत किराया और प्रतिदिन भोजन का मूल्य निकालना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जैसे हमने पहले टैक्सी वाला किया था, एक लाइब्रेरी वाला किया था, उसी टाइप से ही है। तो सॉल्यूशन के अंदर मैं क्या मानता हूं, मानना छात्रावास का नियत किराया, ये तो फिक्स है, जो मासिक किराया जो देना है वो है x रुपए, प्रतिदिन भोजन का मूल्य ये हम मान लेते हैं y रुपए, चूंकि छात्र ए 20 दिन के भोजन के लिए 1000 रुपये अदा करता है, मतलब पेमेंट करता है उसकी। ठीक है, अगर वो भोजन नहीं करेगा ना तो नियत किराया तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, और प्रतिदिन भोजन का जो मूल्य है ना वो ऐड होता रहेगा। जैसे अगर 20 दिन भोजन किया तो 20 दिन के भोजन का मूल्य होगा। तो इस 1000 रुपये में क्या है, एक तो नियत किराया है प्लस 20 दिन का भोजन है। एक दिन का भोजन y है तो 20 दिन का भोजन हो जाएगा 20y, और ये कुल कितना है 1000। ये समीकरण 1 आ गई। चूंकि छात्र बी 26 दिन के भोजन के लिए 1180 रुपये अदा करता है, इसलिए अब नियत किराया प्लस 26 दिन का भोजन और अदा किए 1180। अब x और x के गुणांक सेम है तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 आ जाएगा। x प्लस 20y बराबर 1000, x प्लस 26y बराबर 1180। नीचे वाली लाइन के चिन्ह चेंज हो जाएंगे। ठीक है, x माइनस एक्स ये कट गया, 20y माइनस 26y तो आ जाएगा माइनस का 6y, इसमें से इसको माइनस किया तो आ जाएगा माइनस का 180, माइनस माइनस कट गया ये, तो y बराबर क्या आ जाएगा 180 बटा 6, तो y का मान आ गया 30। y का मान 30 समीकरण 1 में रखते हैं तो आ जाएगा x प्लस 20 गुना 30 बराबर 1000। ये 600 आएगा तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, 1000 माइनस 600 तो x का मान आ गया 400। अब क्या होगा, अतः छात्रावास का नियत किराया ये तो है हमारे पास 400 रुपये, प्रतिदिन भोजन का मूल्य ये हमारे पास आ जाएगा 30 रुपये। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन भिन्न से रिलेटेड क्वेश्चन है। भिन्न वाले क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ा जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में हम मानते हैं पहले माना अंश, अंश को मान लेते हैं हम x और हर हम मान लेते हैं y। ठीक है, चूंकि अंश में 1 घटाने पर भिन्न 1/3 हो जाती है, इसलिए x माइनस 1/y बराबर 1/3। भिन्न मैं यहां भी लिख देता हूं, भिन्न हो जाएगा x/y। तिरछा गुना कर देते हैं, 3 को इधर गुना करेंगे 3x, 1 से गुना करेंगे 3, y को इधर गुना करेंगे y,
तो क्या आ जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 3, ये समीकरण 1। चूंकि हर में 8 जोड़ने पर भिन्न 1/4 हो जाती है, तो हर में क्या करेंगे हम 8 जोड़ देंगे, अंश ऐसे के ऐसे ही रख देंगे, तो भिन्न हो जाएगा 1/4। तिरछा गुना करते हैं तो आ जाएगा 4x, यहाँ गुना करते हैं तो आ जाएगा y प्लस 8। तो क्या आ जाएगा 4x माइनस वाई बराबर 8, ये समीकरण 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो y दोनों के गुणांक बराबर है, दोनों से पहले माइनस का चिन्ह है, तो क्या होगा समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो क्या होगा 3x माइनस वाई बराबर 3, 4x माइनस वाई बराबर 8। तो नीचे वाली लाइन के चिन्ह चेंज करेंगे, माइनस प्लस माइनस, ये कट गया, 3x माइनस 4x आ जाएगा माइनस x, 3 माइनस 8 आ जाएगा माइनस 5, माइनस माइनस कट गया, x आ जाएगा 5। समीकरण 1 में मान रख देते हैं, इससे y आ जाएगा 3, 5 माइनस वाई बराबर 3, माइनस वाई बराबर 3 माइनस 15, माइनस वाई बराबर माइनस 12, माइनस माइनस कैंसिल आउट, y बराबर 12, अतः भिन्न हो जाएगा 5/12, अंश बटे हर। क्लियर। अब देखो क्या है, इसमें 1 घटाएंगे ना तो ये 4 बन जाएगा, 4/12, 1/3। इसमें 8 जोड़ेंगे तो ये 20 हो जाएगा, 5/20, 1/4। ओके। एक विद्यार्थी यश को 40 अंक अर्जित होते हैं यदि उसके सही उत्तर पर 3 अंक मिले और अशुद्ध उत्तर मतलब गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाए। यदि सही उत्तर पर 4 अंक मिले और गलत उत्तर पर अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक काटे तो उसे 50 अंक अर्जित होते हैं। तो प्रश्नों की कुल संख्या निकालनी है, कितनी है। तो प्रश्नों की संख्या क्या होगी, सही उत्तरों की संख्या प्लस अशुद्ध उत्तरों की संख्या। तो इसको करने के लिए मैं क्या करता हूं, माना सही उत्तरों की संख्या, सही उत्तर की संख्या, ये तो मान लेते हैं x, अशुद्ध उत्तर की संख्या ये मान लेते हैं y। चूंकि एक सही उत्तर पर 3 अंक मिलने व अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक कटने पर यश को 40 अंक अर्जित हुए तब क्या होगा, एक उत्तर पर 3 अंक मिले सही उत्तर पर, सही उत्तरों की संख्या है हमारे पास x, तो यह आ जाएगा 3x, और गलत उत्तर पर 1 अंक कटा और गलत उत्तरों की संख्या है y। तो इतने अंक तो मिले हैं, इतने अंक कटे हैं, तो मिले में से कटे हुए अंक माइनस होंगे तो हमें अर्जित अंक प्राप्त होंगे। यही होता है ना, पहले सही अंक वाले जोड़ ले, ये तो मिले हैं, गलत अंक वाले ये काटने हैं तो मतलब उसको माइनस करना पड़ेगा। ये तो होगी समीकरण 1। चूंकि एक सही उत्तर पर 4 अंक मिलने व अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटने पर यश को 50 अंक अर्जित हुए। ये पूरी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे लिख देना प्रश्नानुसार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक उत्तर पर 4 मिल रहे हैं और सही उत्तरों की संख्या x है तो आ जाएगा 4x, और 2y माइनस हो जाएगा क्योंकि 2 अंक कट रहे हैं और मिल रहे हैं उसे 50। इस पूरी समीकरण में 2 से भाग जा रहा है तो आ जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 25, समीकरण 2। अब दोनों में y और y के गुणांक बराबर हैं तो क्या आ जाएगा, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 क्या हो जाएगा,
3x माइनस वाई बराबर 40, 2x माइनस वाई बराबर 25। नीचे वाली लाइन के चिन्ह चेंज हो गए, ये कट गया, 3x माइनस 2x, ये x आ जाएगा, 40 माइनस 25 ये आ जाएगा 15। ठीक है, अब x का मान समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 से तो आ जाएगा 3 15 माइनस वाई बराबर 40, माइनस वाई बराबर 40 माइनस 45, माइनस वाई बराबर माइनस 5, वाई बराबर 5। ठीक है, अतः सही उत्तर की संख्या 15, अशुद्ध उत्तर की संख्या 5, प्रश्नों की संख्या मतलब कुल कितने प्रश्न थे टेस्ट के अंदर, तो ये क्या होगा, सही उत्तर प्लस गलत उत्तर, मतलब x प्लस वाई मीन्स 15 प्लस 5 20। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा ध्यान से करना है। एक राजमार्ग पर दो स्थान A और B हैं। एक कार A से और दूसरी कार B से एक ही समय में चलना प्रारंभ करती हैं। यदि मीन्स क्या है, यदि दोनों अगर एक ही दिशा में चलती हैं भिन्न चालों से, तो ये 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। मतलब एक ही दिशा में, मतलब पहली कार इधर जा रही है, दूसरी भी इधर जा रही है। यदि दोनों कारें विपरीत दिशा में चलती हैं, मतलब एक दूसरे की ओर आ रही हैं, तब वे 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। ठीक है, तो हमने क्या निकालना है, दोनों कारों की चाल निकालनी है। अब देखो क्या है, एक हमारे पास फॉर्मूला होता है दूरी बराबर चाल गुना समय। ठीक है, जो चाल की जो इकाई होती है ना, वो होती है किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं km पर आर, किलोमीटर पर आर। दूरी की इकाई मीटर किलोमीटर। ठीक है, इस बार क्वेश्चन में किलोमीटर दे रखा है और घंटे में दे रखा है, तो हम इसका यूज करेंगे किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमारे पास देखो क्वेश्चन क्या है, हमारे पास एक राजमार्ग है, इस पर दो स्थान है A और B। एक कार A से और एक कार B से चलना प्रारंभ करती है। तो हम क्या मान लेंगे, दोनों की चाल निकालनी है, तो A से चलने वाली कार की चाल हम मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, B से चलने वाली कार की चाल हम मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो सॉल्यूशन में मैं लिखता हूं, माना A से चलने वाली कार की चाल, ये हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आर, मतलब किलोमीटर प्रति घंटा, तथा B से चलने वाली कार की चाल हम मान लेते हैं y किलोमीटर पर आर। फर्स्ट कंडीशन क्या है, यदि दोनों समान दिशा में चलती हैं तब माना दोनों बिंदु C पर मिलती हैं। मतलब A से चलने वाली कार भी इधर जा रही है और B से चलने वाली कार भी इधर जा रही है, तो हम ये मान लेते हैं कि यहां पर मिलते हैं C पर। ठीक है, और A से B की जो दूरी है ना, वो है 100 किलोमीटर। तब A से चलने वाली कार द्वारा तय की गई दूरी, ये क्या होगी, दूरी होती है चाल गुना समय। जब दोनों क्या है, समान दिशा में चलते हैं ना, तो बिंदु C पर, यहां मैं लिख देता हूं 5 घंटे में मिलती है। तो A से चली गई जो दूरी है ना, तो यहां से चलना स्टार्ट हुआ, तो ये दूरी होगी AC। चाल हमारे पास A से चलने वाली कार की है x और समय है 5, तो AC तो हो जाएगा 5x, तथा B से चलने वाली कार द्वारा
तय की गई दूरी, बी से जो दूरी चली है ना वो बी से सी तक ही चली है, तो आ जाएगा बी सी, और ये आ जाएगा 5y, मतलब y गुना 5। अब देखो क्या है, इन दोनों को ना ए सी और बी सी को ए बी के पदों में लिखना है, क्योंकि ए बी हमारे पास 100 है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करूंगा, ए सी में से अगर मैं बी सी माइनस कर दूं तो ए बी आ जाएगा, चूंकि ए सी माइनस बी सी बराबर ए बी। ए सी हमारे पास है 5x, बी सी हमारे पास है 5y, ए बी हमारे पास है 100। पूरी समीकरण का 5 से भाग जा रहा है, तो x माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा 20। ये समीकरण 1 होगी। इसके बाद देखो क्या है, यदि दोनों विपरीत दिशा में चलती है तब माना 1 घंटे पश्चात बिंदु D पर मिलती है, ठीक है। तो यहां बिंदु मैं मान लेता हूं D। तो क्या होगा, A से चलने वाली कार द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, ए से जो कार चलती है ना वो ए से डी तक चलेगी, मतलब एक यहां से आ रही है, एक इधर आ रही है, तो तय की गई दूरी क्या हो जाएगी ए डी, और ये आ जाएगा दूरी होता है चाल गुना समय, चाल x है और समय 1 है, तो आ जाएगा x गुना 1, तो ए डी बराबर आ जाएगा x। बी से चलने वाली कार द्वारा तय की गई दूरी, अब B से जो कार चली है ना वो BD चलेगी इतना डिस्टेंस, तो आ जाएगा y गुना 1, तो आ जाएगा y। चूंकि अब इसको भी AB के पदों में चेंज करेंगे तो क्या होगा, AD प्लस BD, ये बराबर हो जाएगा AB। तो मैं लिख रहा हूं AD प्लस BD बराबर AB, मतलब x प्लस वाई बराबर 100। ये समीकरण 2 होगी। दोनों समीकरणों को हल करना है तो दोनों को मैं प्लस कर देता हूं, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। तो क्या आ जाएगा, x माइनस वाई बराबर 20, x प्लस वाई बराबर 100, कट गया तो 2x बराबर आ जाएगा 120, x बराबर आ जाएगा 60। x का मान मैं यहां रख देता हूं समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 से 60 माइनस वाई बराबर 20 माइनस वाई बराबर 20 माइनस 60 माइनस वाई बराबर माइनस 40, कट गया तो y बराबर क्या आ जाएगा 40। तो लास्ट में मैं यहां लिख देता हूं, A से चलने वाली कार की चाल, तो x का मान हमारे पास 60 निकला है, तो आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। B से चलने वाली कार की चाल, ये 40 निकला है, तो आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान से करना इस क्वेश्चन को, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, एक आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल ये हमने पढ़ा हुआ है छोटी क्लासों में, ये होता है लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई, 9 वर्ग इकाई मतलब क्षेत्रफल की इकाई होती है वर्ग सेंटीमीटर वर्ग मीटर। 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है कब, जब लंबाई को 5 इकाई कम कर दें और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दें, तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। इसके बाद क्या है कि यदि लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दिया जाए, तो क्षेत्रफल है वो 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए, विमाओं का मतलब है लंबाई और चौड़ाई निकालनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं मानता हूं, माना आयत की लंबाई यह x
इकाई और चौड़ाई ये मान लेते हैं y इकाई। आयत का क्षेत्रफल ये मानते हैं लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब x गुना y मतलब xy वर्ग इकाई। ये जो क्षेत्रफल है ना, ये आयत का ओरिजिनल क्षेत्रफल है। अब हम लंबाई और चौड़ाई में कुछ परिवर्तन करेंगे तो क्षेत्रफल में भी परिवर्तन होगा। इस टाइप से हम क्वेश्चन को हल करेंगे। दो कंडीशन है, तो सबसे पहले मैं लिखता हूं केस 1। केस 1 के अंदर क्या है, यदि लंबाई हम कर दें 5 इकाई कम, मतलब x माइनस 5 इकाई हो जाएगा, और चौड़ाई को हम बढ़ा दें 3 इकाई y प्लस 3 इकाई, तो अब जो आयत का क्षेत्रफल होगा ना, इस वाले आयत का क्षेत्रफल वो होगा लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब x माइनस 5 गुना y प्लस 3। प्रश्नानुसार क्या बता रहे हैं कि ये जो क्षेत्रफल है ना, इससे 9 वर्ग इकाई कम है। ठीक है, ये तो x माइनस 5 y प्लस 3 ये तो चेंज करने के बाद आयत का क्षेत्रफल है। ये हमारे पास ओरिजिनल मतलब स्टार्टिंग वाले आयत का क्षेत्रफल है। इसका क्षेत्रफल 9 इकाई कम है। ठीक है, अगर मैं इसमें से 9 कम कर दूं ना तो दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे अगर ये 90 है, ये 81 है, तो 9 माइनस कर दिया तो दोनों बराबर हो गए, क्योंकि ये 9 कम हो गया था। अब इसको हल करते हैं, इसको गुना करते हैं x को दोनों से गुना करेंगे पूरी ब्रैकेट से, 5 को भी पूरी ब्रैकेट से गुना करेंगे, यह आ जाएगा xy माइनस 9। गुना करते हैं तो आ जाएगा xy प्लस 3x माइनस 5y, 5 को 3 से किया 15, माइनस को प्लस से किया माइनस, xy माइनस 9, xy कट गया, 3x माइनस 5y माइनस 9 प्लस 15, तो क्या आ जाएगा 3x माइनस 5y बराबर 6। ये समीकरण 1 आ गई। इसी टाइप से हम केस 2 लेते हैं। केस 2 में क्या है, यदि लंबाई हमने 3 बढ़ानी है, 3 इकाई, तो x प्लस 3 इकाई हो जाएगी नई लंबाई। चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ाना है तो आ जाएगा y प्लस 2 इकाई। तो आयत का क्षेत्रफल अब क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, x प्लस 3 y प्लस 2। प्रश्नानुसार क्या है, अब जो आयत का क्षेत्रफल आया ना x प्लस 3 y प्लस 2, ये पहले वाले जो आयत का क्षेत्रफल है ना उससे 67 ज़्यादा है, मतलब ये 67 ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, अगर इसमें मैं 67 जोड़ दूँ ना तो दोनों बराबर हो जाएंगे। अब सेम उसी तरह से x को पूरी ब्रैकेट से गुना करना है, प्लस 3 को पूरी ब्रैकेट से गुना करना है, xy प्लस 67, तो आ जाएगा xy प्लस 2x, 3y प्लस 3 गुना 2 6 बराबर xy प्लस 67। xy और xy कट गया, यहाँ 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 3y, 67 माइनस 6 61, ये 2 आ गई। दोनों समीकरणों को हल करना है। मैं क्या करूँगा, समीकरण 1 को 3 से गुना करेंगे, समीकरण 2 को 5 से गुना करेंगे, तो क्या होगा समीकरण 1 गुना 3, समीकरण 2 गुना 5, और दोनों समीकरणों को मैं प्लस भी करूंगा क्योंकि दोनों y से पहले विपरीत चिन्ह है, y के गुना की हम बराबर कर रहे हैं, जो विपरीत चिन्ह होते हैं तो समीकरणों को प्लस करते हैं। इसको 3 से गुना किया तो आ जाएगा 9x माइनस 15y बराबर 18, इसको 5 से गुना किया तो आ जाएगा 10x माइनस 15y, 61 को 5 से करेंगे तो 61 को 5 से हम गुना करेंगे तो आ जाएगा 305, ये कट गया, ये प्लस के अंदर था। ठीक है, तो 9x और 10x, ये आ जाएगा 19x और ये आ जाएगा 323, तो 323 बटे में 19, जब इसको काटते हैं ना तो 19 से 19 13 133, 19 7 133, तो x का मान तो आ गया 17। ठीक है, अब x का मान 17 हम रखते हैं समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 से x का मान यहाँ 17 रखते हैं,
तो आ जाएगा 3 गुना 17 माइनस 5y बराबर 6, तो माइनस 5y बराबर आ जाएगा 6 माइनस 51, माइनस 5y बराबर माइनस 45, माइनस माइनस कट गया तो y बराबर क्या आ गया 9। क्लियर। अतः आयत की लंबाई विमाएं ज्ञात करनी है। आयत की लंबाई तो आ जाएगी 17 इकाई और आयत की चौड़ाई जो आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी 9 इकाई। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी ध्यान से करना है, थोड़ा सा टिपिकल है, अलग टाइप से है। क्लियर।